एक ऐसा मंदिर जहां करोड़ों लोग हर साल पहुंचते हैं, जहां लाखों भक्तों को खाना बांटा जाता है मगर वो कभी खत्म नहीं होता, जहां भगवान खुद अपने भक्त के दरवाजे पर रुक जाते हैं। यह कहानी सिर्फ हिंदुओं की ही नहीं है, बल्कि यहाँ एक मुस्लिम भक्त ने भी अपने दिल और जान से भगवान को पुकारा था। दोस्तों, आप देख रहे हैं युग यात्रा, और आज हम खोलेंगे जगन्नाथपुरी का सबसे बड़ा रहस्य, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर यह सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि रहस्यों से भरा एक ऐसा तीर्थ है जहां पहुंचकर लगता है मानो खुद समय रुक गया हो। यहाँ की परंपराएं, यहाँ की लीला और यहाँ के रहस्य सब विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जरा सोच कर देखिए, दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि भगवान की मूर्तियां बदल जाती हैं, वो भी अपने आप। पुरी में हर 12 साल पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्ति बदल जाती है। इसे कहते हैं नवक लेवर। कहा जाता है कि उस खास रात में पुरानी मूर्तियों का जीवन तत्व नई मूर्तियों में प्रवेश करता है। दोस्तों, उस पल को कोई भी नहीं देख सकता, क्योंकि यह पूरा कार्य गुप्त रूप से होता है। मान्यता यह है कि जिसने देखने की कोशिश की वो आज तक जिंदा नहीं बचा। हर साल आषाढ़ मास में निकलती है रथ यात्रा। 3 विशाल रथ, लाखों लोग रस्सियां पकड़कर खींचते हैं। लेकिन आश्चर्य यह है कि रथ तब तक नहीं चलता जब तक भगवान की इच्छा ना हो। भीड़ लाखों की हो, रस्सियां कितनी भी खींचे, रथ तभी आगे बढ़ता है जब भगवान चलना चाहते हैं। यह अनुभव करने वाला ही समझ सकता है। अब बात करें महाप्रसाद की। पुरी में चाहे कितने भी भक्त आए, 1000 लाख या उससे भी ज्यादा, यहाँ का प्रसाद कभी खत्म नहीं होता। मंदिर की रसोई में हर रोज मिट्टी के बर्तनों में 56 तरह के व्यंजन बनते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमेशा प्रसाद उतना ही तैयार होता है जितने लोग मंदिर में मौजूद हैं, ना कभी ज्यादा ना कभी कम। और अब आता है असली रहस्य। ध्वज हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। मंदिर के शिखर की छाया जमीन पर कभी नहीं पड़ती, और समुद्र की लहरों का मंदिर के पास आते ही शांत हो जाना। यह सब बातें बताती है कि पुरी जगन्नाथ मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थरों से बना स्थान नहीं है। यह एक ऐसा दिव्य स्थल है जहां भगवान हर पल अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। 17वीं सदी में एक मुस्लिम सैनिक था, लाल बेग। उसका बेटा था सालबेग। दोस्तों, युद्ध के दौरान जब सालबेग मौत के मुहाने पर था, तब उसकी मां ने कहा, बेटा, भगवान कृष्ण का नाम लो। और तभी चमत्कार हुआ और सालबेग की जान बच गई। उस दिन से उसने ठान लिया, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, उसका भगवान सिर्फ जगन्नाथ है। लेकिन समस्या यह थी दोस्तों, सालबेग मुस्लिम था। उसे मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं मिली। फिर भी उसकी भक्ति बहुत अटूट थी। एक बार जब पुरी में रथ यात्रा हो रही थी, तब सालबेग भी भीड़ में दूर खड़े होकर भगवान के दर्शन की आस लगाए हुए थे। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लाखों लोग रस्सी खींच रहे थे, लेकिन अचानक रथ चलना बंद हो गया। लोगों ने पूरी ताकत लगाई, धक्का दिया, रस्सी खींची, मगर रथ हिला तक नहीं। सब हैरान थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तभी सबको पता चला कि वहीं पास में सालबेग खड़े थे, वो भक्त जो मंदिर में कभी न जा पाए। लोगों ने समझा कि रथ इसलिए रुका है क्योंकि भगवान खुद अपने उस सच्चे भक्त से मिलने आए हैं। और दोस्तों, हुआ यही। रथ तब तक नहीं चला जब तक सालबेग ने झुककर भगवान को प्रणाम नहीं किया। उसके बाद रथ बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ गया। सालबेग अपने पूरे जीवन काल में उसने सिर्फ भगवान जगन्नाथ को सच्चे दिल से भक्ति किया। उसने आखिरी सांस भी उसने भगवान जगन्नाथ के सामने ली। दोस्तों, जब सालबेग का देहांत हुआ तो उसकी समाधि उसी स्थान पर बनाई गई जहां कभी भगवान का रथ उसके दर्शन के लिए रुका था। आज सैकड़ों साल बाद भी जब जगन्नाथ की यात्रा निकलती है, तो भगवान का रथ सालबेग की समाधि के सामने कुछ देर ठहरता है।
मानो भगवान खुद कह रहे हो, मेरे लिए जाति, धर्म या पहचान कुछ मायने नहीं रखती, मेरे लिए सिर्फ भक्ति मायने रखती है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी के रहस्यों में यह तो सिर्फ एक है, यहाँ और भी राज छिपे हैं। क्यों मंदिर के ऊपर उड़ने वाला पक्षी भी अदृश्य हो जाता है? क्यों मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है? क्यों मंदिर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती? अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करूं, तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको यह रहस्यमयी बातें और कहानी अच्छी लगी हो तो युग यात्रा चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी अगली यात्रा और भी रोचक होने वाली है। धन्यवाद।